एक बार एक लकड़हारा था जो जंगल में कड़ी मेहनत करके लकड़ियाँ काटता था और उसे बेचकर अपने घर पे जो खान पकान था उसे लेके आकर अपने घर का जो गुजारा था वो करता था। एक दिन ऐसा आया कि वो दोपहर के समय में लकड़ियाँ काट रहा था और जंगल में जब वो लकड़ियाँ काट रहा था तो पास में एक नदी बह रही थी। जो लकड़ियाँ काटते काटते उसकी जो कुल्हाड़ी थी जिसे वो काट रहा था वो उसके हाथ में से फिसल कर उस नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी और उसका जो पानी का बहाव था बहुत ज़्यादा तेज था और उसने बाहर से कुल्हाड़ी को खोजने की कोशिश की पर उसे ना मिली। तो वो एक गरीब इंसान था, उसके पास सिर्फ एक ही कुल्हाड़ी थी। तो वो ये सोचकर कि उसका जो आज का और आने वाले दिनों का जो भी खर्चा है वो अभी नहीं निकल पाएगा, वो रोने लगा। नदी के तट पर बैठा जब वो रो रहा था तो कुछ देर बाद जो नदी का देवता था पानी के ऊपर नदी के ऊपर प्रकट हुआ और उसने पूछा कि हे इंसान तू क्यों रोता है। तब उस लकड़हारे ने उससे कहा कि मैं एक लकड़हारा हूँ, लकड़ियाँ काटता हूँ, और जो उसके साथ बीती थी उसने सारी कह सुनाई। तब उस देवता ने उससे कहा कि मैं तेरी मदद करूँगा। तो वो जैसे उसकी मदद करने के लिए जा रहा था तो तुरंत पानी के ऊपर से ही गायब हो गया और थोड़ी देर बाद उसके लिए एक सोने की कुल्हाड़ी लेके आया। तब उस इंसान ने कहा कि नहीं, ये कुल्हाड़ी जो तेरे हाथ में है ये मेरी नहीं है। तब वो देवता तुरंत फिर दोबारा गायब हो गया और वो जब दोबारा फिर आया तो वो चांदी की एक कुल्हाड़ी लेके आया। तब फिर उस कुल्हाड़ी के मालिक उस लकड़हारे ने उससे कहा कि ये चांदी की भी मेरी नहीं है। तब वो देवता फिर से पानी में चला गया और उसकी जो लोहे की कुल्हाड़ी थी उसे लाकर उसे दिखाया। तब उस लकड़हारे ने कहा कि हाँ, ये जो कुल्हाड़ी है वे मेरी है। तो उसकी यह ईमानदारी देख के वो देवता प्रसन्न हुआ, प्रभावित हुआ और उसने उसे सोने की और चांदी की दोनों कुल्हाड़ियाँ उसे भेंट की और उससे कहा कि तू इन दोनों को भी साथ में ले जा क्योंकि तूने ईमानदारी को दिखाया है। मैं आपका भाई सैमुअल कपूर एक बार फिर से नई सोच के साथ परमेश्वर के वचनों में से आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 8वां अध्याय उसका 21 वचन। जैसे लिखा है, ना केवल यहोवा की दृष्टि में वरन मनुष्यों की दृष्टि में भी नेक कामों का प्रबंधक करना। मीन्स जिस काम में तुम ये सोचते हो कि परमेश्वर की दृष्टि में वो अच्छा है, इवन आपको चाहिए कि आप भी मनुष्यों की दृष्टि में भी वैसा ही रहें जैसे आप परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में रहते हैं। हमने उस लकड़हारे की जिंदगी में क्या सीखा? उस जिंदगी के द्वारा हमने क्या सीखा कि वो इंसान गरीब होते हुए भी उसने सोना नहीं मांगा, चांदी नहीं मांगा, वरन लोहे की जो उसकी खुद की पुरानी सी जो कुल्हाड़ी थी उसके लिए बैठा रो रहा था। और जब उसने असलियत को दिखाया, अपनी ईमानदारी को दिखाया, वैसे ही उसको उपहार दिया गया, गिफ्ट दिया गया, उसे भेंट दी गई। और वैसे ही जब हम परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छे बनते हैं और हम मनुष्यों की दृष्टि में भी अच्छे बन के रहते हैं, हम एक सा जीवन व्यतीत करते हैं जैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं और वैसे ही हम मनुष्यों में भी रहते हैं, तो उस सच्चाई को देखकर जो परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं हमारी जिंदगियों में आशीष देता है, वो बरकत देता है। अब हम परमेश्वर की रज़ा में, परमेश्वर की उपस्थिति में मगन रहते हैं, निहाल रहते हैं, क्योंकि वह परमेश्वर चाहता है कि हम उसके अंदर लवलीन रहें, उसके साथ अपने संबंध को कायम करें और सच्चाई के जीवन को उसकी उपासना करते हुए और इस दुनिया में रहते हुए भी व्यतीत करें। इस वचन के अनुसार परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।